ए, सुन काम वाली, यहाँ का काम खत्म करके ना फटाफट से मेरे घर पे भी आ जाना। मैं वहाँ सामने ही रहती हूँ। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई, मैं कोई काम वाली नहीं हूँ। अरे यार, वैसे भी मेरे घर पे 2 दिन से काम वाले नहीं आई, घर सारा बिखरा पड़ा है। अगर तू आके काम कर देगी तो क्या चला जाएगा। और वैसे भी तुम जैसी गवार लड़कियां यही तो करती हो। मेरे घर पे काम करने आ जाओ ना, मैं तेरे को 2-3 हज़ार रुपए दे दूंगी। क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? एंड हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? मैं अपने घर में काम कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम वाली हूँ। और हाँ, आई एम वेल एजुकेटेड, समझी? वाह, तुम जैसी गवार लड़की की जबान इतनी तेज चलती है। वैसे ये अंग्रेजी कहाँ से सीखी? पक्का यूट्यूब से सीखी हो। मेरी बात सुन, ये 2-4 अंग्रेजी के शब्द बोलने से तू कोई मॉडर्न नहीं बन जाएगी। वैसे भी मैं तुम जैसी गवार लड़कियों को ना अच्छे से जानती हूँ। ये सूट सलवार पहन के बस घर का काम करती हूँ। मेरे घर पे भी कर लोगे तो क्या चला जाएगा? तो आपको ये लगता है कि मैं अपने घर में काम कर रही हूँ तो मैं पैसों के लिए कुछ भी कर लूंगी? तो और नहीं तो क्या, वरना इतने बड़े घर में रहने के बाद भी तुम एक नौकर नहीं रख लेती। अब मुझसे ज्यादा बहस मत करो, फटाफट यहाँ काम खत्म करके मेरे घर पे आ जाओ। बस बहुत हुआ, मैं बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बोलती रहोगी। मैंने कहा ना कि मैं काम वाली नहीं हूँ। और हाँ, मैं अपनी मर्जी से अपने घर का काम कर रही हूँ। घर का काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता मैडम। तुम्हारे घर पे वो कौन काम करने आती है, क्या नाम है उसका? कमला। हाँ, कमला। कमला मेरे घर भी काम करने आती है, पर क्योंकि 2 दिन से वो बीमार है इसीलिए मैं अपने घर का काम खुद कर रही हूँ। और वैसे भी इंसान को कभी कभी अपना काम खुद कर लेना चाहिए। और आपको तो घर का काम करने की सख्त ज़रूरत है, शरीर तंदुरुस्त रहता है। ओह हेलो, अपनी लिमिट में रह के बात करो। फिटनेस के लिए जिम जाती हूँ मैं, तुम्हारी तरह यूँ झाड़ू पोछा नहीं करती। क्या बात कर रही हो तुम जिम जाती हो? देखो अपने आप को, आपको लगता है कि जिम जाने से कोई फायदा हो रहा है? मुझे लगता है कि जिम जाकर भी ना आप दूसरों से वर्कआउट करने के लिए कहती होंगी। बस, अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। लिमिट तो मैंने अभी क्रॉस की नहीं है मैडम। और हाँ, अगर क्रॉस की होती तो आप मेरे सामने ऐसे खड़ी नहीं रहती। और आप जैसी औरतें ना बस अपने पति के पैसों पर ऐश करना जानती। शट अप! तो जैसी गवार लड़की की हिम्मत कैसी है मुझसे ऐसे बात करने की? कब से तुम मुझे अनपढ़ गवार कह रही हो? तुमसे तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं इस शहर की कलेक्टर हूँ। क्या? तुम और कलेक्टर? हाँ, कलेक्टर। और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आपके बच्चे? वेदांत पब्लिक स्कूल। अच्छा, वहाँ के प्रिंसिपल तो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है। मैं उनसे मिलूंगी तो ज़रूर कहूँगी कि आपके बच्चों को अच्छे से तमीज़ सिखाएं कि छोटे और बड़ों से कैसे बात करते हैं, क्योंकि आपके पास तो तमीज़ नहीं है कि दूसरों से किस तरह बात की जाती है। तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? जय हिंद मैडम। जय हिंद। ऑफिस चलने के लिए गाड़ी रेडी है, चलें? तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं तैयार होकर आती हूँ। आई एम सो सॉरी मैडम, अनजाने अनजाने मैंने पता नहीं क्या कुछ नहीं आपको बोल दिया। ये माफ़ी मांगने का नाटक मेरे सामने मत करना। अगर आपको पता नहीं होता कि मैं एक कलेक्टर हूँ तो आपको तो अपनी गलती का रियलाइजेशन कभी नहीं होता। मुझे झाड़ू मारते हुए देख आप इतना कुछ कह गए। अगर सच में कोई औरत अपने घर पे काम कर रही होती तो आप तो उसे अपनी पैर की जूती मानती। सुनिए, अपने घर का काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। और ऐसी कई पढ़ी लिखी औरतें हैं जो अपने घर का काम खुद करती हैं। लेकिन छोड़िए, आप जैसी सोच वाली औरत कभी ये बात नहीं समझ पाई। शायद आप सही कह रही हैं मैडम, लेकिन मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे सच में बहुत बुरा लगा है और मैं अब कभी भी किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचूंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम। इट्स ओके, यू मे लीव नाउ।